प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम मन फिराव के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं कि मन फिराव क्या है और मन फिराना क्यों ज़रूरी है। हम परमेश्वर के वचन में देखने के लिए जा रहे हैं और मरकुस की किताब और उसका 1 अध्याय और उसकी 15 आयत में ऐसा लिखा है, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू किया तो वो भीड़ों के बीच में गए और गांव-गांव गए और हर जगह पर उन्होंने ये प्रचार करना शुरू किया और मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, ये मन फिराव का मतलब क्या है? हर एक इंसान जो परमेश्वर से भटक चुका है और जिसने अपने जीवन को बुरे कामों में लगाया हुआ है, पाप में जी रहा है और गंदगी में जी रहा है और बुरे जीवन को जी रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का पूरा मन इस संसार की बुराई में और पाप में लगा हुआ है और उसका मन एक जीवित और सच्चे परमेश्वर से दूर हट गया है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात के प्रचार के साथ इस संसार में आए और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मन को फिराए। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर एक पापी व्यक्ति को अपना राज्य देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति को अपना राज्य कब दे सकते हैं? जब वो पाप से अपना मन फिराएगा और सुसमाचार पर अपना मन लगाएगा। और यहाँ पर एक सवाल है कि एक व्यक्ति कब मन फिराता है? जब एक व्यक्ति उद्धार के सुसमाचार को सुनता है। उद्धार के सुसमाचार, मुक्ति के सुसमाचार को सुने बिना एक व्यक्ति कभी भी मन फिराव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कभी भी सच्चा पश्चाताप नहीं कर सकता। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। इस संसार के डॉक्टर और इस संसार के सब लोग आपको मन फिराव के बारे में बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अपने पापों को मानो, अपने पापों का पश्चाताप करो, लेकिन वो मन फिराव का एक पहलू बताते हैं। लेकिन मन फिराव का पहला पहलू ये है अपने पापों से पश्चाताप करना, अपने पापों को मानना। और मन फिराव का दूसरा पहलू ये है कि अपना मन सच्चे परमेश्वर की ओर मोड़ना। लेकिन ये कोई भी नहीं बता सकता संसार में कि आप अपने मन को एक जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर मोड़ें। और कब एक व्यक्ति एक जीवित और सच्चे परमेश्वर की ओर अपने मन को मोड़ता है? जब वो पापों की माफ़ी के बारे में सही सुसमाचार को सुनता है। और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे उद्धार करता है जिन्होंने हमारे पापों की सज़ा क्रूस के ऊपर अपनी देह में ली है और हमारे पापों के लिए मारे गए हैं और गाड़े गए हैं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। जब इस बात पर आप पूरे मन से विश्वास करते हैं, उस समय आपको यह एहसास होता है कि मैं अपने जीवन में गलत रास्ते पे चल रहा हूं और मैं पाप का जीवन जी रहा हूं। और इस बात को जब आप स्वीकार करते हैं और आप तब बुरे जीवन से मन को फिराकर आप जीवित परमेश्वर की ओर अपने मन को लेकर आते हैं। यही है मन का फिराव। और जब आप मन को फिराव करते हैं, अपने पापों से आप दिल से पश्चाताप करते हैं, उसी समय आप मन के परिवर्तन को देखते हैं और उस दिन से आप इस संसार से अपना मन हटाकर एक जीवित परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं। और धीरे धीरे वो जीवित परमेश्वर आपके मन को, आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलाव करते हैं। प्रभु इन वचनों के साथ आपको आशीष दे। और मेरे प्रियो, अगर आप एक बुरा जीवन जी रहे हो, अगर आप गंदगी में जी रहे हो, अगर आप उस जीवित और सच्चे परमेश्वर के बिना इस संसार में जी रहे हो, तो आपको मन फिराव की ज़रूरत है। क्योंकि एक व्यक्ति जो मन फिराव में नहीं है, पश्चाताप में नहीं है, वो पाप की सज़ा के नीचे है। और जो व्यक्ति अपने मन को फिरा चुका है, अपने पापों से पश्चाताप कर चुका है, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करते हैं और उसके सारे पापों को क्षमा करके उसको ग्रहण करते हैं। और ये आपका समय है कि आज ही आप अपने मन को फिराएं, अपने पापों का पश्चाताप करें और उस जीवित परमेश्वर की ओर लौट आए जो आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।